अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है पीएसए और एसएसए में। गाइस आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन जॉब्स की डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा और सेकेंडली आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इन जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है। सो गाइस बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि जॉब्स की तलाश में थे। 1000+ वैकेंसीज़ हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो पर बने रहिएगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। सो गाइस इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। सिंपल गाइस गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है jobsplanet.pk। जैसे आप jobsplanet.pk सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने जो नंबर 1 पे पोस्ट आएगी वो पंजाब पुलिस लेटेस्ट जॉब्स पीएसए एंड एसएसए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पोस्ट नेम आपकी मल्टीपल हैं। जेंडर इसमें बहुत मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका पंजाब पुलिस है। एजुकेशन गाइस इसमें आपकी इंटरमीडिएट, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स है फॉर बोथ जेंडर्स। अप्लाई प्रोसीजर गाइस आप लोग का बाय हैंड है, यानी कि पुलिस लाइन जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। डोमिसाइल आपका ओवरऑल पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आप लोग की पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं एंड देन गाइस आप लोग की परमानेंट हो जाएंगी। लास्ट डेट 24 अगस्त 2023 है। फर्दर आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस यहाँ पे आपका अप्लाई का पोर्शन। अप्लाई करने से पहले नीचे अपना एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें। एडवर्टाइजमेंट में आप लोग की 2 किस्म की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं जिसमें सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है एसएसए, उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पीएसए है। अब ये 2 तरह की वैकेंसीज हैं। पहले नंबर पे इसकी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आप लोग का जो डोमिसाइल है आपके शहर का होना ज़रूरी है, यानी कि जिस शहर के थ्रू आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, यानी कि आईसीएस आपने किया हो। और उसके साथ अगर आपकी बीएस या बीएससी है तो इन कैंडिडेट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद आपके पास 3 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं पीएसए की। एजुकेशन सेम है। उसके बाद डोमिसाइल का क्राइटेरिया भी सेम है। एजुकेशन इसमें भी आपकी इंटरमीडिएट यानी कि आईसीएस होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपके बीएस और बीएससी वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद इसमें आप लोग की टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और 25 वर्ड पर मिनट उर्दू के होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह की डिटेल्स आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्दर आप लोग की डिटेल्स बता दूँ। इसमें आप लोग की 2000 रुपये फ़ी भी है। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पुलिस लाइन में सबमिट करवाने जाना है तब आपने उन्हें वहाँ पे करनी है। और उसके बाद अब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और उसे कैसे फिल करना है ये बात कर लेते हैं। सिंपल गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक हियर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपनी मेल सेलेक्ट कर लें। मेल सेलेक्ट करने के बाद ये PDF में आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आपको ये डाउनलोड की ऑप्शन देखने को मिल रही है। सिंपल इसे आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। किसी भी नेट कैफ़े जाएँ, वहाँ पे जाके उन्हें कहें कि इसे प्रिंट कर दें, वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। ये तमाम पेज आपने प्रिंट निकलवा लेना है। टोटल 5 पेजेस हैं। 5 के 5 पेजेस आपने प्रिंट करवा लेने हैं। प्रिंट करवाने के बाद नंबर 1 पे यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखना है। एंड देन गाइस यहाँ पे आ जाना है अपने पोस्ट नेम के ऊपर। आपने अपनी वैकेंसी का नेम लिखना है। अगर आप पीएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नेम लिखना है। अगर आप एसएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करवाने हैं और अलग अलग फ़ी भी आपने सबमिट करवानी है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में फिल करना है। और उसके बाद आपने बाल पॉइंट यानी कि ब्लू पेन के साथ इसे फिल करना है और कोई भी कलर यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपके कोटा सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ओपन मेरिट पे टिक कर दें। इसमें से आपने एक टिक करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो ये डिटेल्स आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट को भी रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर आप लोग ऑलरेडी महकमे में हैं यानी कि पंजाब पुलिस में हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपको एनी डिसेबिलिटी यानी कि अगर आप मजदूर हैं तो येस कर दें और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। अगर नहीं है तो नो के ऊपर कर दें, फिर कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ तमाम का तमाम एप्लीकेशन फॉर्म आपने इंग्लिश में फिल करना है। उसके बाद आपके वालिद साहब का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका मज़हब यानी कि रिलीजन आ जाएगा। ज़ात आ जाएगी। ज़ात अब काफ़ी कैंडिडेट समझते हैं कि सुन्नी वहाबी ये वाली ज़ात पूछ रहे हैं। ये वाली ज़ात नहीं होती, जैसे कि राजपूत, चौधरी, अराई, इस तरह की जो ज़ात होती हैं ये ज़ात कैटेगरी में आती हैं। अब जिन्स की बात कर
कर लेते हैं, अगर आप मेल है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये तीनों कैटेगरीज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी क्या है, लास्ट एजुकेशन जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। अगर मैट्रिक है मैट्रिक करें, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट करें, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन निकलें। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, 2 फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने अपने अटैच करने जो कि एक्टिव हो और किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो आपका नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका रिहायशी पता यानी कि करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जिसके ऊपर आपकी डाक वगैरह आएगी। उसके बाद मुस्तकिल पता वो होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके CNSE के बैकएंड पे होता है। अब यहाँ पे फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं जी आरजी पता वो अगेन करंट एड्रेस जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद वालिद का पेशा महकमा जो भी है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर एम्प्लॉय ऐड करें या फिर जो भी उनका काम है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे वालिद हैं वो इलेक्ट्रीशियन है तो सिंपली यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन लिखूँगा। आप अपने वालिद साहब का पेशा अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे DD MM और YY जो लिखा है यहाँ पे आपने अपना डे यानी कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29, उसके बाद मेरा मंथ है सितंबर, उसके बाद मेरा ईयर है जो 2001। तो सिंपल गाइज ऐसे आपने अपनी एज लिखनी है। उसके बाद इसे एज कैलकुलेटर पे निकालना है कि आपकी एज कितनी बन रही है। तो वो यहाँ पे जितने साल होंगे, जितने मंथ होंगे, जितने डेज़ होंगे वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आएगा आपका CNSE नंबर एंड देन गाइज यहाँ पे आ जाएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पे नंबर 1 पे आपने जिस ईयर आपका स्टार्ट हुआ था वो आपने लिखना है एंड देन जिस ईयर कंप्लीट हुआ वो ईयर। उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आएंगे और आपने अपनी परसेंटेज निकालनी कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मेरे 1100 टोटल मार्क्स थे और 703 मेरे ऑब्टेन मार्क्स थे, तो मेरी जो परसेंटेज बन रही है वो 63 के करीब बन रही है। तो इस तरह आपने अपनी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे ऐड करनी है और CGPA में आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद इंटर का भी ऐसे करना है। ग्रेजुएशन का आपका CGPA है तो CGP लिखें, अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज मेंशन कर दें। अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने कंप्लीट डिग्रीज़ की डिटेल्स ऐड करनी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर दें। मेरे पास कोई नहीं है, मैं नहीं ऐड करूँगा। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2 गवाह यानी कि 2 रेफरेंस आ जाएंगे। आपने अपने घर में से किसी का नहीं लिखना, आपने अपने नेबर या फिर रिलेटिव्स में से उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड करनी है जिसका नेम हो। उसके बाद आपका रिलेशन क्या है, उसके साथ दोस्त है, ज़ाती ताल्लुक़ है या फैमिली है, क्या जो भी है वो, उसका पेशा क्या है और उसका मोबाइल नंबर और पता लिखना है। एंड सेकंड में भी ऐसे ही आपने फिल करना है। उसके बाद अगर आपने पहले कभी भी कोई मुलाजमत की है या कोई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड करनी है। एंड देन गाइज़ यहाँ पे आप लोग के रिटायर्ड जो भी शोहदा के बच्चे हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी अगर आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे चेक लिस्ट में आपने अच्छे से डिटेल चेक करनी है। इसमें अब आप लोग की 4 अदर पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपने चिस्पा करनी है। उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपके डोमिसाइल की कॉपी जो कि अटेस्टेड होने चाहिए तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद तमाम तलीमी असनाद। उसके बाद आपका अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ नो नीड। उसके बाद मुतलका सरकारी महकमा का NOC यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पंजाब पुलिस में उनकी NOC लगेगी, आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप नहीं है तो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो यहाँ पे आपको टिक में बॉक्स में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने उन्हीं बॉक्सेस में टिक करने हैं, उसके अलावा और किसी बॉक्स में आपने टिक नहीं करना। उसके बाद गाइज नीचे ये एफिडेविट है, आपका हल्फनामा है, यहाँ पे आपने अपना नेम, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है, इसे फिल कर दें। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने अगेन बताया हुआ है कि जब आपने फॉर्म जमा करवाने आना है तो 2000 रुपये आपने साथ में जमा करवाने हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा बूंद फाड़ फ़ीस है लेकिन हमें जमा तो करवानी पड़ेगी। अब नीचे आ जाते हैं गाइज, यहाँ पे है जी आप लोग की रोल नंबर स्लिप। अब रोल नंबर स्लिप में आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो और फ़ोटो तीनों बॉक्सेस में फ़ोटो अपनी अटैच कर देनी है। दस्तखत नहीं करने, आपने अपना नेम लिखना है। फॉर्म का नंबर आपने नहीं कोई भी टच करना है, ये वो खुद लिखेंगे। आपका CNSE आपने लिखना है, वालिद का नेम और ज़िला लिख देना है और बाकी भी दोनों बॉक्सेस में आपने यानी कि ऐसे ही फिल कर देना है। अब यहाँ पे हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट फिल। अब फिल करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद सिंपल गाइज आपको अपनी मुतलका पुलिस लाइन जाना है और पुलिस लाइन में जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है और साथ में आपकी 2000 रुपये फ़ी लगेगी। टोटल गाइज वैकेंसीज आप लोग की ये चेक कर सकते हैं, 122 एक हैं और 940 एक हैं। अगर इन्हें टोटल किया जाए तो ये 1100 1000 प्लस के करीब ये आप लोग की वैकेंसीज बनती हैं। तो सिंपल गाइज बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक जिन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली थी और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इन जॉब्स में आप ज़रूर अप्लाई करें। सो गाइज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।